कहानी की शुरुआत होती है। हमको विलगैक्स का स्पेसशिप दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होता है। विलगैक्स बोलता है, आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज तक जो भी मेरे रास्ते में रुकावट होने की कोशिश की, उनका सिर्फ एक ही एंड हुआ, सिर्फ डिस्ट्रक्शन। क्या अब भी कोई ऐसी चीज बची है जो मुझे चैलेंज कर सके? कोई वेपन, कोई फोर्स जो मेरे लिए थ्रेट बन सके? मुझे रिसेंटली एक चीज का पता चला है, एक ऐसी पावर जो एग्जिस्ट करती है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। फिर हम देखते हैं ओमनिट्रिक्स का पॉड अर्थ की तरफ निकल चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है अर्थ में। हमें बेन की आवाज सुनाई देती है। बेन बोल रहा होता है, यार इस दुनिया में कुछ भी फेयर नहीं है। हम देख सकते हैं कि टेबल पर कुछ सुमो स्लैमर्स कार्ड्स रखे हुए हैं। बेन उनको देखते हुए बोलता है, देखो ना, इतने सारे ब्लू कार्ड्स, कुछ रेड भी, लेकिन मुझे गोल्ड कब मिलेगा? पीछे से ग्वेन बोलती है, मुझे नहीं पता बेन, पर मुझे ज्यादा सैड ये लग रहा है कि तुम इतने ऑब्सेस्ड हो सुमो स्लैमर्स के कार्ड्स को लेकर। फिर हम ग्वेन का बैग देख सकते हैं जिसमें कुछ बुक्स रखी हुई हैं। बुक्स का टाइटल कंस्पिरेसी एलियन रिलेटेड लग रहा है। बेन बोलता है, सीरियसली ग्वेन, क्या ये तुम्हारी कांस्टेंट एलियन कंस्पिरेसी थियरीज से भी ज्यादा सैड है? पीछे से ग्रैंडपा मैक्स की आवाज आती है, तुम दोनों को एक दूसरे को इरिटेट करना बंद करना चाहिए। मेरा मतलब, हम यहाँ फन करने आए हैं। फिर हमें एक कंप्लीट सीन दिखाया जाता है जिसमें हम बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स को देख सकते हैं। वो कैंप फायर के सामने बैठे हैं और पीछे उनकी आरवी रस्ट बकेट खड़ी है। बेन बोलता है, कम ऑन ग्वेन, एक दूसरे को रेज बेट करना ही तो हम बचपन से करते आए हैं। ग्वेन बोलती है, तुम क्या सोचते हो, हम अब सडनली मैच्योर हो गए और एलियंस रियल होते हैं, चाहे तुम मानना चाहो या नहीं? ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं, ओके, इस ट्रिप का पॉइंट ये बिल्कुल नहीं है बच्चों। अगर हम कल सुबह जल्दी उठ गए तो नून तक माउंट रशमोर पहुंच सकते हैं। क्या बोलते हो तुम दोनों? फिर हम बेन को देखते हैं। उसको रोड ट्रिप बोरिंग लग रही थी। बेन बोलता है, ग्रैंडपा, अगर मैं इस ट्रिप को गूगल कर सकता तब शायद थोड़ा एक्साइटेड होता, लेकिन आपका नो डिवाइसेस रूल लिटरली मुझे मार रहा है। ग्वेन बेन को चिढ़ाते हुए बोलती है, तुम्हें बस ब्रेनियक सर्च करना पड़ेगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, बेन ये पनिशमेंट नहीं है, हम पूरी समर एक साथ स्पेंड करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता तुम दोनों पूरा टाइम स्क्रीन से चिपके रहो। फिर हम देखते हैं बेन अपना सुमो स्लैमर्स कार्ड देख रहा है। ग्वेन बोलती है, डोंट वरी ग्रैंडपा, एटलीस्ट हम में से एक तो अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करता है। बेन बोलता है, सीरियसली, क्या तुम स्कूल में भी ऐसी ही हो, बिल्कुल बोरिंग? मैं बेट लगाता हूँ तुम डेफिनेटली टीचर्स की छपलुसी करती हो। ग्रैंडपा मन में सोचते हैं, बस 3 महीने और हैंडल करना है। ग्वेन बोलती हैं, बकवास करते रहो बेन। बेन बोलता है, तुम खुद को समझदार समझती हो, लेकिन तुम अभी भी एक छोटी बच्ची हो। ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं, क्या तुम दोनों को याद दिलाना पड़ेगा कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अमेरिका का वो साइड दिखाऊंगा जो स्क्रीन्स के थ्रू फील नहीं किया जा सकता, और अगर तुम दोनों एक दूसरे का टांग खींचना बंद नहीं करोगे तो ये ट्रिप कभी खत्म ही नहीं होगा। बेन बोलता है, रिलैक्स ग्रैंडपा, मेरे कार्ड्स है ना, मैं परफेक्टली फाइन हूँ। और उधर जो नर्ड गर्ल बैठी है उसके पास उसकी बोरिंग साइंस बुक्स हैं। ग्वेन बोलती है, जो मर्जी बोल लो बेन, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स मुझे इस ट्रिप पे भेजकर मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहे। फिर हम बेन को देख सकते हैं। उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो चिढ़ गया है। बेन गुस्से में कैंप फायर को किक करता है और बोलता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों यहीं बैठकर अपने स्टूपिड मार्शमेलोज रोस्ट करो। फिर बेन जंगल की तरफ निकल पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है एक मिलिट्री कंट्रोल रूम के अंदर। वहाँ पर बैठा ऑफिसर बोलता है, अर्थ के अंदर कुछ अननोन चीज एंटर की है, इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी एनालाइज ही नहीं हो पा रही। फिर हम देखते हैं कि ओमनिट्रिक्स का पॉड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है। उधर बेन गुस्से में जंगल में घूम रहा है और बोलता है, मुझे पता था मैं यहाँ खो जाऊंगा। पक्की बात है ग्वेन को ये सब बहुत पसंद आ रहा होगा। हर बार मैं किसी न किसी ट्रबल में फंस ही जाता हूँ। फिर बेन स्काई की तरफ देखता है, उसे एक मीटियोराइट दिखता है। बेन बोलता है, वो चीज क्या है? ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। और ओमनिट्रिक्स का पॉड आकर बेन के पास क्रैश करता है। बेन हवा में उछल जाता है, जमीन पर रोल करता हुआ पेड़ में जाकर टकराता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो बिल्कुल कूल नहीं था। फिर क्रैश हुए पॉड को देखकर बोलता है, वो चीज क्या थी यार, ये कितना वियर्ड है। फिर हम देखते हैं ग्लोइंग ग्रीन एलियन वाइन डिवाइस धीरे धीरे उसके शू के पास क्रॉल कर रहा है। बेन बोल रहा होता है, मुझे लगता है मुझे ग्रैंडपा को ढूंढना चाहिए, और सडनली एलियन वाइन स्प्रिंग करके बेन के आर्म पर रोल करता है। बेन शॉक में पीछे हट रहा है। यानी इस यूनिवर्स में बेन खुद ओमनिट्रिक्स के पास जाकर अपना हाथ नहीं बढ़ाता, बल्कि ओमनिट्रिक्स खुद उसके पास चला आता है। ग्रीन एलियन वाइन बेन के आर्म के अराउंड टाइटली रैप होने लगती है। बेन पैनिक में उसे झटकने की कोशिश करता है। वो बोलता है, नो 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 नो, मुझसे दूर हट। फिर हम देख सकते हैं कि डिवाइस फुल्ली अटैच हो चुका है। बेन जब ओमनिट्रिक्स को फोर्सफुली हटाने की कोशिश कर रहा था, तभी कुछ मैसिव मिलिट्री कॉन्वॉय फॉरेस्ट में एंटर करता है। टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और सोल्जर्स वेपन्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कमांडर बोलता है, अटेंशन ऑल मोबाइल यूनिट्स, मेरी टीम मेरे साथ रहेगी। हमें पता लगाना है कि वो चीज एग्जैक्टली यहाँ क्या लैंड हुई है। और हम देख सकते हैं बेन डार्क ट्रीज के पीछे छुपा हुआ मिलिट्री ऑपरेशन को फियर के साथ देख रहा है। सीन शिफ्ट होता है। डार्क फॉरेस्ट के अंदर ग्रैंडपा मैक्स फ्लैशलाइट लेकर बेन को ढूंढ रहे हैं। बेन टेनिसन, कहाँ हो बेन? ये मजाक का टाइम बिल्कुल नहीं है।
ग्रैंडपा देखते हैं कि जंगल के अंदर स्मोक उठ रहा है और मन में सोचते हैं रिलैक्सिंग समर के लिए ये बहुत हो गया। बस उम्मीद करता हूँ ग्वेन आरवी में सही सलामत होगी। इनसाइड दी आरवी ग्वेन बंक बेड पर बैठी एंग्री मूड में बुक पढ़ रही है। सीन शिफ्ट होता है। हम बेन को देख सकते हैं। वो अपने हाथ से उस डिवाइस को निकालने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है, ये अब फनी बिल्कुल नहीं रहा, ये स्टूपिड चीज उतर क्यों नहीं रही। बेन सडनली किसी हॉरिफाइंग चीज को देखकर फ्रीज हो जाता है। हम देख सकते हैं एक बड़ा सा साइबरनेटिक बेयर, हाफ ऑर्गेनिक हाफ मशीन बॉडी। उसकी रेड ग्लोइंग आई और मेटल क्लॉज मूनलाइट में शाइन कर रहे हैं। बेयर लाउडली रोर करता है। बेन ये देखकर बोलता है, अब यही होना बाकी रह गया था। बेन फियर में ग्राउंड पर गिर जाता है और बोलता है, ये चीज अब क्या करने वाली है। अचानक उसके हाथ में बंधा ओमनिट्रिक्स चमकने लगता है। साइबरनेटिक बेयर अग्रेसिवली रोर करने लगता है। बेन ग्रीन लाइट में कवर हो जाता है और बोलता है, लाइट के पास मत आना बेयर। बेन का बॉडी हॉरिफाइंग एलियन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना स्टार्ट करता है। रेड टेक्सचर उसकी स्किन पर स्प्रेड होने लगता है। बेन बोलता है, मेरे साथ क्या हो रहा है। हम अब देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। बेन 4 आर्म्स में बदल गया है और बोलता है, मैं ये क्या बन गया। तभी बेयर उसके ऊपर कूद पड़ता है। 4 आर्म्स बोलता है, तू गलती कर रहा है भालू। 4 आर्म्स डायरेक्टली साइबरनेटिक बेयर के जॉज को अपने हैंड से पकड़कर रोकता है। बेयर अग्रेसिवली स्नैप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 4 आर्म्स अपनी रॉ स्ट्रेंथ से उसको होल्ड करता है और बोलता है, अभी मेरा मूड नहीं है। और हम देखते हैं कि 4 आर्म्स बेयर को हवा में उठा लेता है और बोलता है, क्या तुम मेरा फेस चबाना चाहते हो। ये मेरा फेस है ही नहीं। साइबरनेटिक बेयर अपनी मैसिव स्ट्रेंथ से 4 आर्म्स को पुश करता हुआ रॉर कर रहा होता है, लेकिन 4 आर्म्स बेयर को मारकर दूर फेंक देता है। अब बेयर और 4 आर्म्स आमने सामने होते हैं। 4 आर्म्स बोलता है, तो चलो फाइट करते हैं। वैसे भी मेरे पास 4 आर्म्स हैं, भाग जाओ अगर सुमो स्लैमर स्टाइल में पिटना नहीं चाहते। सडनली ओमनिट्रिक्स एनर्जी दोबारा एक्टिवेट होती है। ग्रीन येलो एनर्जी 4 आर्म्स के बॉडी के अराउंड इरप्ट करने लगती है। उसका ओमनिट्रिक्स उसी तरह रेड ब्लिंक करने लगता है जैसे टाइम आउट के टाइम पर होता है। बेन कंफ्यूज्ड हो जाता है। बेन अब अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है और बेन नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में ग्राउंड पर बैठा है। साइबरनेटिक बेयर फ्यूरियस रॉर के साथ उसकी तरफ चार्ज कर रहा है। बेन बोलता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। साइबरनेटिक बेयर ह्यूज क्लॉ स्वाइप करता है और बेन बेयरली डॉज करता है। बेन डेस्परेटली जंगल में भाग रहा है वाइल बेयर उसके पीछे रोर करता हुआ चेस कर रहा होता है। बेन ओमनिट्रिक्स से बोल रहा होता है, ओके, जो भी तुम पहले किए थे फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो, मुझे हेल्प चाहिए। ओमनिट्रिक्स फिर से ग्लो करने लगता है। बेन बोलता है, तुमने मेरी सुन ली, लेट्स गो। अब बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये हीट ब्लास्ट क्लासिक वर्जन से बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। हीट ब्लास्ट बोलता है, अब क्या हो गया, वो 4 आर्म फ्रीक कहाँ गया। क्या मैं आग में जल रहा हूँ, लेकिन मुझे फील क्यों नहीं हो रहा। साइबरनेटिक बेयर फ्यूरियस रोर के साथ डायरेक्टली हीट ब्लास्ट पर अटैक करता है। हीट ब्लास्ट पैनिक में अपने बर्निंग बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फ्लेम्स वायलेंटली इरप्ट हो जाती हैं और बेयर उसकी तरफ आ रहा है। हीट ब्लास्ट बोलता है, मुझसे दूर रहो, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अचानक फ्लेम्स इतना ज्यादा फैल जाती हैं कि बेयर डर के भाग जाता है। बेन बोलता है, ये सब बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है और ऑनेस्टली बहुत डेंजरस भी। फिर हीट ब्लास्ट बोलता है, कोई चांस ही नहीं है कि इतना बड़ा ब्लास्ट किसी का अटेंशन अट्रैक्ट ना करे। आर्मी वाले अब तक नियर बाय होंगे। फिर हम कुछ सोल्जर्स को देख सकते हैं। सोल्जर 1, किसी और ने देखा, ये तो पूरा सोलर फ्लेयर लग रहा है। सोल्जर 2, मूव करते रहो, आइस फ्रंट। सोल्जर 1, यहाँ आखिर हुआ क्या है। हार्पर, रेडियो निकालो, मैं कॉल करता हूँ। फिर सोल्जर रेडियो पर बोलता है, हम अभी भी क्रैश साइट के काफी क्लोज हैं, मे बी हाफ माइल डिस्टेंस पे। यहाँ लोकलाइज्ड हीट ब्लास्ट जैसा कुछ हुआ लगता है। सिचुएशन कंटेन करने के लिए बैकअप चाहिए हो सकता है। फिर कमांडर बोलता है, लगता है हम किसी अननोन एलिमेंटल फैक्टर से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी वॉलेटाइल सिचुएशन को और डेंजरस बना रहा है। जो भी है उसे ढूंढकर न्यूट्रलाइज करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम रस्ट बकेट को देख सकते हैं जहाँ ग्वेन ग्रैंडपा को कॉल कर रही होती है, लेकिन उनका फोन बिजी लग रहा था। और उस तरफ ग्रैंडपा को देख सकते हैं, वो बोल रहे होते हैं, मुझे अंदाजा था कि कभी ना कभी कुछ ऐसा होगा, बस इतनी जल्दी होने का नहीं सोचा था। सीन शिफ्ट होता है डीप स्पेस में। विलगैक्स का वॉरशिप स्टार्स के बीच ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है। ये वॉरशिप कुछ क्लासिक जैसा ही दिख रहा है। वहाँ 2 बायोमैकेनिकल एलियन ऑपरेटर्स ग्लोइंग कंसोल्स पर काम कर रहे हैं। एक एलियन बोलता है, सिग्नल ओमनिट्रिक्स एनर्जी सिग्नेचर से परफेक्टली मैच कर रहा है, जो अभी तक डीप ब्लैक डेटा फाइल्स में लॉक था। दूसरा एलियन बोलता है, लोकेशन कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। फिर हमें विलगैक्स की आवाज सुनाई देती है। फाइनली मुझे पता था ये हमेशा छुपा नहीं रह सकता। फिर विलगैक्स रिवील होता है अपने थ्रोन में बैठा हुआ। ये वाला विलगैक्स क्लासिक शो से काफी अलग है। इसका चेहरा
चेहरा काफी डरावना है और विलगैक्स बोलता है अब हम इंस्टेंटली और डिसाइसिवली एक्शन लेंगे। सिग्नल ट्रैक करो। उस प्रिमिटिव स्पीशीज को अभी तक स्लाइटेस्ट आइडिया भी नहीं है कि उनके पास क्या आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो कॉमिक इतना ही आया है। नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं जल्द ही वीडियो बना दूंगा। तो चलिए करते हैं एक छोटा सा रिव्यू। ओमनिट्रिक्स का खुद बेन के पास आना, वाइन बन के उसके हाथ में लिपट जाना, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप एलियन में ट्रांसफॉर्म, ये चेंज ओमनिट्रिक्स ज्यादा अलाइव और मिस्टीरियस लगता है। यानी ये यूनिवर्स में ओमनिट्रिक्स कोई डिवाइस नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज है। ट्रांसफॉर्मेशंस पेनफुल और अनस्टेबल लगती हैं। मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट शुरुआत से दिखाना स्टोरी को ग्राउंडेड और सीरियस टोन देता है। ओवरऑल इसको आप बेन 10 यूनिवर्स का हॉरर वर्जन बोल सकते हैं।